साई पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है। सुख शांति पाने के लिए ही वो दिन रात परिश्रम करता है, यह जानते हुए भी कि जिन सांसारिक पदार्थों को वो सुख का साधन समझता है वे न केवल क्षणिक हैं बल्कि अत्यंत दुखदायी भी हैं। फिर भी इंसान उनके पीछे भागता रहता है। इस चैनल के माध्यम से हमारा मकसद प्रत्येक इंसान को उसके आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करना है, जिससे कि वह अपने मूल स्वरूप की जानकारी प्राप्त करके आनंद पूर्वक जीवन यात्रा संपन्न कर सके और यात्रा की समाप्ति के बाद अपने निज धाम में विश्राम करे। पुनरपि जननम पुनरपि मरण का चक्र खत्म हो जाए। हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस अति दुर्लभ वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन के मकसद को पाने में सफल हो जाएंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है। इसलिए निवेदन है कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखने में संकोच मत कीजिएगा। बार बार देखिएगा और अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। विडंबना यह है कि अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि सुख और शांति के लिए हर किसी को ब्रह्म अर्थात परमात्मा को पाना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों की संगति करनी चाहिए, सत्संग में कुछ समय गुजारना चाहिए ताकि तुम भौतिकवाद से कुछ देर तक मुक्त रह सको। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय ही कहाँ है, मैं तो अपनी गृहस्थी के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। कामकाज का इतना फैलाव है कि न दिन को चैन है न रात को। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति को सुख शांति कैसे मिलेगी? एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से अत्यधिक पीड़ित है। उसके घर वाले और मित्रजन उसको अस्पताल चलने और डॉक्टर से मिलने के लिए बार बार कहते हैं और वो कहे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल रही है, थोड़ा सा इस दर्द से ठीक हो जाऊंगा तो जाऊंगा डॉक्टर के पास भी अस्पताल भी। हैरान करने वाली बात है कि अगर पीड़ा अपने आप ठीक हो गई तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अस्पताल में डॉक्टर के पास तो रोग के निवारण के लिए ही जाना होता है। इसी बात को आध्यात्मिक तौर पर समझते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति की परेशानियां सत्संग में जाकर ही तो दूर होंगी और जहां जाने के लिए व्यक्ति के पास समय ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भौतिक पदार्थ तो लालसाओं और इच्छाओं की एक न खत्म होने वाली कड़ी की तरह है, बढ़ती जाती है तो जिसमें व्यक्ति बचता ही चला जाता है। सुख शांति तो संतोष से मिलती है और संतोष सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए तत्वज्ञानी महात्माओं ने हमेशा हर काल में यही समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति में तो हर पदार्थ बिखरा हुआ है और तुम्हारे भोग के लिए बना है। योग्य विधि से इनका भोग करने में इच्छाओं की पूर्ति है, संचय करने में नहीं। यही सिद्धांत संतोष की कुंजी है। जो कुछ पास है उसका विधिवत उपभोग करो, जो कुछ नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। इच्छाओं का दमन भी ठीक नहीं होता, परंतु इच्छाओं की पूर्ति में सुख की आशा करना भी भूल है,
कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुख होगा, ये पूरी हो जाएगी तब सुख होगा। ईशावास्यो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां दधौ कस्य सुधनम। अर्थात समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है, ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वरमय है, अर्थात सभी कुछ ईश्वर ही है। ऐसा जानकर सभी भोग्य पदार्थों का भोग करो, परंतु उनमें आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि इस धन के स्वामी तुम नहीं हो। किसी और के धन वैभव को देखकर लालच मत करो, अपितु जो कुछ प्राप्त है उसका त्याग भाव से उपभोग करो। इन सब बातों को समझने के बाद जिज्ञासा उठती है कि हमें सत्संग किनके साथ करना चाहिए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कहा है, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लाख भुलेखे पावन, अपनी थां तो हिलो ना। संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 330। यहाँ पर पक्के से तात्पर्य निराकार परमात्मा सदगुरु में दृढ़ विश्वासी, निरंतर कण कणवासी प्रभु परमात्मा का एहसास करने वाले से है। ऐसे भक्तों के साथ मिलकर रहना है, और जो खुद ही भ्रम भुलेखों में हैं, संसार की बातों में उलझे हुए हैं, उनका संग नहीं करना है। अब है वास्तविक सत्संग क्या है। उपनिषद में सत्संग के लिए एक मंत्र है, किं कारणम ब्रह्म कुतः स्मो जाता, जीवाम केन कोच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठा केन सुखे तरेषु, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। श्वेता स्वरूपनिषद 1:1। अर्थात इस संसार का कारण रूप ब्रह्म का स्वरूप क्या है, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम किसके द्वारा प्रेरित होकर सुख दुख की व्यवस्था का निर्वाह कर रहे हैं, कौन है जो हर परिस्थिति का कारण है। इन सब बातों की जहाँ जाके जानकारी मिलती है, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाले संतों के साथ बैठकर ब्रह्म चर्चा करने के बाद इन संतों भक्तों से प्रेरित होकर निराकार परमात्मा से एकमिक होने के लिए स्वयं इस परमात्मा का चिंतन करना, सद्गुरु प्रदत्त स्मृति द्वारा रवे राम को देखते हुए इसका एहसास करना ही वास्तविक रूप में सत्संग है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का संग करके सत्य परमात्मा से एकमिक हो जाने वाली अवस्था को प्राप्त करना ही सत्संग है। इस अवस्था में यह आत्मा परमात्मा ही हो जाती है। अयं आत्मा ब्रह्मो, मांडुक्य उपनिषद 1:2। ये सभी रहस्य ब्रह्मज्ञानी संतों की व्यक्तियों की संगत में ही खुलते हैं, उपरोक्त जो वर्णन किया गया है। शांति सत्संग में ही हमें समझ आती है कि सृष्टि के बिखराव से हम बिखर सकते हैं, स्थायित्व नहीं पा सकते। स्थायित्व केवल पार ब्रह्म परमात्मा को पाकर ही आ सकता है, क्योंकि ये हमेशा स्थिर है। सार की बात यह है कि हम अपने क्षणिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाएं। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार के और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए दिल से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।